करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं जो महंगी नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव अब चुनाव जीतने के मूड में आ चुके हैं। चुनावी माहौल और चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं। तमाम पॉलिटिकल गलियारों में ये चर्चाएं ज़रूर हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकलेंगे तो कुछ बड़ा घोषणा करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। नीतीश कुमार के पहले ही अब खुद तेजस्वी यादव एक बड़ी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे बिहार के लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार बनेगी तब ये बातें अमलीजामा पहनाई जाएंगी। तो क्या जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तेजस्वी यादव के इस ताज़ा बयान से तो यही प्रतीत होता है। और विधानसभा में भी आपने देखा था कि तेजस्वी यादव किस प्रकार मजाक उड़ाते हुए ये कहते नजर आ रहे थे कि आरक्षण ही देना है ना, 75 क्या 85 दे दो, 95 दे दो, 100% दे दो। राबड़ी देवी आकर कहती हैं बिहार को बांट दो, मिथिलांचल एक नया राज्य बना दो। तो देखिए, तेजस्वी यादव और पूरा राष्ट्रीय जनता दल अपने हार से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हतोत्साहित है। अब इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी घोषणा करे ताकि बिहार की जनता अब जो है तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर अपना मुहर लगाए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल जो है दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का पूरा इंडिया गठबंधन है जहां पर बिहार में उहापोह की स्थिति है, कांग्रेस से भी विवाद चल रहा है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात यही है कि इस तेजस्वी यादव के इस सियासी बयान पर क्या होता है। क्या बिहार की जनता इनके बड़बोलेपन पर भरोसा कर लेती है? सबसे पहले तेजस्वी यादव के इस बयान को सुन लीजिए। पत्रकार मित्र, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब लोग जान रहे हैं कि आप सब लोगों को जो है यहाँ निमंत्रण दिया गया ताकि अति आवश्यक जो घोषणा जो है वो मैं आप लोगों के समक्ष जो है कर सकूं। आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो है हम यात्रा पे निकले हैं और सभी हमारे पार्टी के वर्कर जितने हैं सभी लोगों से फीडबैक मिल रहा है। सब जगह की जो समस्या है उससे लोग जो है अवगत करा रहे हैं, चाहे पंचायत हो, बूथ हो, ब्लॉक हो, जिला हो, हर जिले बिहार में हम जाने का काम कर रहे हैं। लोग जो है बेरोजगारी से, गरीबी से और खास तौर पे महंगाई से सबसे ज्यादा लोग जो है जूझ रहे हैं, परेशान हैं। और पूरा यात्रा में हम लोग जब घूमे तो सरकार की जितनी कमियां हैं उसका भी लोगों ने उजागर करने का काम किया और समय समय पे चाहे प्रीपेड मीटर का हो, बिजली बिल का हो, लैंड सर्वे का हो, ब्लॉक में थाने में भ्रष्टाचार का मामला हो, अपराध का मामला हो, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार जो है जिस प्रकार से पुल पुलिया गिरता रहा हम सब लोगों ने देखा। और ये बेरोजगारी को हटाने के लिए हम लोगों ने मुहिम भी छेड़ी थी।
2020 में अगर आप लोग याद करें तो हमने कहा था 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, और जब हम सरकार में आए केवल 17 महीने एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो हमारी सरकार ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान किया। 3.5 लाख नौकरियां प्रकृतिहीन कराया गया, और इस बात को हर कोई मानता है, चाहे विपक्ष में लोग हों, बीजेपी के लोग हों, या हमारे चाचा जो कहते थे कि असंभव है, कहां से पैसा आएगा, नौकरी कहां से बांटेगा। लेकिन तेजस्वी ने एक लकीर खींची, आज सबको उसी लकीर पर ही बात और चर्चा करना पड़ रहा है। देखिए, बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे, और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। और सबसे ज्यादा जो हमको घूम फिर करके जो फीडबैक जो मिला, खास तौर पे महंगाई जो है सबसे बड़ा समस्या है जिससे महिलाएं जूझ रही हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी जो सरकार बनेगी वो सामाजिक न्याय के साथ साथ आज का जो दौर है आर्थिक न्याय देने का, सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय भी हम लोग करेंगे। और मुझे करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं जो महंगाई से जूझ रही है, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही है, कपड़ा नहीं पहन पा रही है, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। यानी करोड़ों जो महिलाएं हैं उनको भी देखते होंगे कि अगर महिला अगर खुश नहीं है तो घर खुशहाल नहीं रह सकता। महिला अगर खुश रहेगी, घर में खुशहाली भी रहेगी, घर भी एक तरक्की करेगा, घर जब तरक्की करेगा तो गांव तरक्की करेगा, पंचायत तरक्की करेगा, ब्लॉक तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा। तो हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है कि इसकी योजना जो है एक यूनिक योजना होगी जिसके तहत सीधे जो है माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। और आप लोग सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी हर माताएं बहनें महिलाओं से आह्वान करूंगा कि आइए माताएं बहनें, बिहार की विकास गाथा को अपना आशीर्वाद दो, अपने बेटे तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दो, नींव रखो बिहार को नंबर 1 बनाने की। तो हम लोगों को प्रयास है कि बिहार को जो है नंबर 1 स्टेट हम लोग बनाएं। और मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि अब उनका दुख जो है तेजस्वी के जिम्मे है। अब जो भी परेशानी होगी, दुख होगा, अब तेजस्वी जो है सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत
जो हमारी माताएं बहनें हैं जो महंगाई से जूझ रही है, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही है, कपड़ा नहीं पहन पा रही है, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। यानी करोड़ों जो महिलाएं हैं उनको भी देखते होंगे कि अगर महिला अगर खुश नहीं है तो घर खुशहाल नहीं रह सकता। महिला अगर खुश रहेगी, घर में खुशहाली भी रहेगी, घर भी एक तरक्की करेगा, घर जब तरक्की करेगा तो गांव तरक्की करेगा, पंचायत तरक्की करेगा, ब्लॉक तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा। तो हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है कि इसकी योजना जो है एक यूनिक योजना होगी जिसके तहत सीधे जो है माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। और आप लोग सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी हर माताएं बहनें महिलाओं से आह्वान करूंगा कि आइए माताएं बहनें, बिहार की विकास गाथा को अपना आशीर्वाद दो, अपने बेटे तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दो, नींव रखो बिहार को नंबर 1 बनाने की। तो हम लोगों को प्रयास है कि बिहार को जो है नंबर 1 स्टेट हम लोग बनाएं। और मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि अब उनका दुख जो है तेजस्वी के जिम्मे है। अब जो भी परेशानी होगी, दुख होगा, अब तेजस्वी जो है देखने का काम करेगा। आप देखिएगा कि बहुत समस्या बिहार में है। कुछ लोग कहते थे कि कहां से कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, पैसा कहां से आएगा। जितने टेप रिकॉर्डर इधर उधर बजते रहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आइए, आप सामने आइए और आप बताइए कि हम लोगों ने कैसे नौकरियां बांटी। आप पहले क्यों कहते थे असंभव है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो चुप्पी साधे रहते, कुछ बोलते नहीं है, चुप है। बड़ी सी बड़ी घटना हो जाती है पूरे बिहार में जो है, आप देखिएगा कि अफसरशाही किस प्रकार से हावी है, हाथ पैर जूता लाठी सब चला रहा है नौजवानों पर। इसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है। और बिहार में जिस प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री कहां गायब है कुछ नहीं पता। अपनी यात्राओं पे इतना खर्च कर रहे हैं जो आज तक किसी भी बिहार के मुख्यमंत्री ने खर्च नहीं किया, ये दावे के साथ। तो आपने सुना तेजस्वी यादव कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले 1500 रुपये देने की बात कह रहे थे वृद्ध लोगों को, 60 साल से ऊपर के लोगों को, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए किया है, नरेंद्र मोदी ने 70 से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए आयुष्मान का पिटारा खोल दिया है। तो क्या वो जनता तेजस्वी यादव के 1500 रुपये देने से खुश हो जाएगी? क्या नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं वृद्ध समाज के लिए, जो 60 साल से या 70 साल से ऊपर के लोग हैं, तो क्या तेजस्वी यादव के इस हालिया बयान से उन लोगों का वोट तेजस्वी यादव पर ट्रांसफ़र हो जाएगा? और अब जो दरभंगा पहुंचकर तेजस्वी यादव ने 2500 रुपये की बात कही है, लेमन जूस देने की बात एक तरह से तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं,
क्या नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार और जो बिहार की महिलाओं का कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, जो शराबबंदी से काफ़ी खुश है महिलाएं, जीविका से काफ़ी खुश है महिलाएं, और बालिका योजना से, तमाम जो सैकड़ों योजनाएं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लेकर आई है, इन तमाम योजनाओं से खुश होने वाली जो महिलाएं जो नीतीश कुमार को अपना भाई मानती हैं, क्या तेजस्वी यादव के इस माया जाल में फंसती हैं? अब देखने वाली बात तो यही होगी कि तेजस्वी यादव इस बयानबाजी करके, ये सियासी समीकरण देके, ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करके क्या बिहार के दिल से नीतीश कुमार के चेहरे को हटा पाते हैं। देखते रहिए, हर अपडेट हम आपको देंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।